ध्यान से हर एक स्टेप समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, नाउ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में तो लेना ही है, चलिए, माइनस डीवी बाई डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये हमारा। यहां से अगर देखें तो माइनस डीवी इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी इस स्टेप से इस स्टेप आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, ये पता होना चाहिए। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे कि अब डी आर का क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां से पुट कर देंगे, आप कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि डी आर का क्या करें। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप डॉट इंटू डी आर वेक्टर दिया है। तो इसको मोशन चैप्टर में अगर याद हो, नहीं भी याद हो तो ऐसा सुनिए कि इसका डायमेंशन एक्स एक्सिस में भी होगा कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में भी होगा, कुछ हिस्सा जेड एक्सिस में भी होगा। चूंकि ये खुद छोटा है तो सबको भी हम क्या देते हैं, एक्स एक्सिस में डी एक्स देते हैं, वाई एक्सिस में डी वाई देते हैं और जेड एक्सिस में डी जेड देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या ये बात समझ में आया है ना, डी आर का क्लियर है ना। ये बताइए डॉट प्रोडक्ट आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे कि आई का आई से डॉट 1 आता था, मतलब 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा और आई का आई से डॉट 1 हो जाएगा। आई का किसी और से डॉट क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो क्या लिखते थे डॉट प्रोडक्ट में, आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखते थे। नहीं लिखते, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए अभी। तो माइनस डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2x, ये आई और आई क्या हो जाएगा, सॉरी डी एक्स भी तो है, डी एक्स और आई और आई क्या हो जाएगा 1, आई और आई क्या हो जाएगा 1, और फिर जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन तो 3y स्क्वायर और dy और k वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास k नहीं है, इसका मतलब k का कोफिशिएंट क्या है, इसका 0 है। तो 0 इंटू डी जेड क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में, हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपको वेरिएबल दिख रहा है, क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1। अगर ये दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, 0 से 1 ठीक। वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1। जेड तो 0 ही हो गया, कोई बात ही नहीं है, उसका जेड वाला हिस्सा है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल कहां से कहां तक जा रहा है, तो कहां से कहां पर था पोटेंशियल, और इसका पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -5 पुट कर देंगे और इसका v लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। तो इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन dv आपको याद हो, अगर इंटीग्रेशन dx लिखते थे तो क्या लिखते थे, सिंपली x लिख देते थे, हाँ या ना। कुछ ना हो इंटीग्रेट करने के लिए तो इंटीग्रेशन dx सिंपली x लिख देते थे। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx हो तो इसको लिखते थे x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन x टू द पावर n क्या होता है, nx पावर n-1 होता है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन x टू द पावर n, नहीं सब साथ में कोरस में बोलिए, ज़्यादा सिंक्रोनस नहीं होगा, चलता रहेगा। इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोले, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं वेरिएबल। इंटीग्रेशन जो है ना कांस्टेंट का, जिस वेरिएबल से आप जिस वेरिएबल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वेरिएबल वहां आ जाता है, इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटी और डिफरेंशिएशन आप कंफ्यूज आ रहे क्या, नहीं इतना अच्छा साफ तो बोलता हूं मैं। +3 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई क्यूब अपॉन, केवल 2 ही लोग बोले सर, इस बार सर थोड़ा तेज फोड़िएगा, कल से छुट्टी, ठीक है। माइनस लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर होता है ना, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ गया।
क्योंकि क्यूब था तो 1 का क्यूब माइनस ये जो क्यूब। अच्छा क्या हो जाएगा ये माइनस v माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल, हाँ मैंने बीच में प्लस होगा उसका माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना। नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। हाँ तो इसे बीच में प्लस हो गया था। अच्छा अब माइनस कर दीजिए। अच्छा 1 हो गया ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा v + 5 इज इक्वल्स टू -2, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 वोल्ट। कुछ मजा आया?